यहां आपकी स्क्रिप्ट का एक नया संस्करण है। इसमें वही मूल संदेश और लहजा है, सीधा, मर्दाना, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, लेकिन प्रवाह को तेज करता है, भाषा को कसता है और आधुनिक दर्शकों के लिए प्रभाव को बढ़ाता है। यह चुपचाप होता है। आप कुछ सरल कहते हैं, आकस्मिक, यहां तक कि विचारशील, लेकिन फिर यह बदल जाता है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। उसकी मुस्कान बस 1 सेकंड जल्दी फीकी पड़ जाती है। हवा कठोर हो जाती है। ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या उसका ध्यान भटक गया है, शायद उसे कोई संदेश मिला है, या शायद यह आप हैं। और यहां सच्चाई है, यह था पूरी तरह से आप नहीं, बस आपने जो कहा। अधिकांश पुरुष सोचते हैं कि वे महिलाओं को खो देते हैं क्योंकि वे पर्याप्त लंबे, पर्याप्त अमीर, पर्याप्त अल्फा नहीं हैं। लेकिन आकर्षण शायद ही कभी धमाके के साथ समाप्त होता है। यह फुसफुसाते हुए मर जाता है, एक धीमी, खामोश रिसाव, जिसे आप तब तक नोटिस नहीं करते जब तक कि वह पहले से ही दूर न हो जाए। यही बात है, उसने सिर्फ दिलचस्पी नहीं खोई, आपने इसे खत्म कर दिया अपने शब्दों से। 7 मुहावरे हैं, देखने में मासूम, हानिरहित, यहां तक कि मीठे भी, लेकिन वे बारूदी सुरंगें हैं और ज्यादातर पुरुष हर दिन उन पर कदम रखते हैं, अनजाने में अपने ही आकर्षण को नुकसान पहुंचाते हैं। और महिलाएं, वे आपको कभी नहीं बताएंगी, वे बस फीकी पड़ जाएंगी। पीछे हटें, चमक खो दें, क्योंकि यह आपकी शक्ल नहीं है, न ही आपका काम, न ही आपका कॉलोन, न ही आपकी कार, या यहां तक कि आपका आत्मविश्वास। यह आप क्या कहते हैं, खासकर तब जब आप जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हों। उच्च मूल्यवान पुरुष इसे जानते हैं। वे उद्देश्य के साथ बोलते हैं, कम शब्द, गहरा प्रभाव। वे कमजोरी और जरूरत के बीच, ताकत और विनती के बीच की बहुत पतली रेखा को समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 मुहावरे दिखाऊंगा जो उच्च मूल्यवान पुरुष कभी नहीं कहते। इसलिए नहीं कि वे खेल खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इस सच्चाई को जानते हैं। आपका हर वाक्य या तो आकर्षण बढ़ाता है या उसे खत्म कर देता है। इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई महिला भावनात्मक रूप से बिना किसी कारण के बाहर निकल गई है, तो यह उसका मूड नहीं था, यह गलत समय नहीं था, यह वह क्षण था जब आपने अपना मुंह खोला और इन 7 चीजों में से एक कहा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे पास आपके लिए कुछ है, द फीमेल माइंड कंट्रोल हैंडबुक नामक एक निःशुल्क ई बुक। यह उन छिपे हुए ट्रिगर्स को तोड़ती है जो उसके अवचेतन में गहरी इच्छा को जगाते हैं। लिंक विवरण और पिन की गई टिप्पणी में है। चलिए शुरू करते हैं। वाक्यांश नंबर 1, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। रोमांटिक लगता है ना? नेक, समर्पित, गलत। यह आधुनिक डेटिंग में सबसे आम कम मूल्य वाली स्वीकारोक्ति है। यह एक बात चिल्लाती है, मेरी कोई सीमा नहीं है। आपको लगता है कि आप वफादारी दिखा रहे हैं। वह हताशा सुनती है। एक उच्च मूल्य वाला आदमी कभी भी किसी और को पाने के लिए खुद को खोने की पेशकश नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह कुछ ऐसा जानता है जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते। जिस क्षण आप उसे अपने उद्देश्य से ऊपर रखते हैं, वह सम्मान खो देती है। वह ऐसा पुरुष नहीं चाहती जिसे उसकी जरूरत हो। वह ऐसा पुरुष चाहती है जो उसे चुने अपनी ताकत से। और जब आप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तो वह वास्तव में यही सुनती है। मैं जो भी तुम चाहो बनने को तैयार हूं, भले ही मैं वह खो दूं जो मैं हूं। आकर्षण आते ही मर जाता है। एक उच्च मूल्यवान पुरुष के पास दिशा होती है, सीमाएं, मानक। उसका मिशन पहले आता है, इसीलिए नहीं कि वह स्वार्थी है, बल्कि इसलिए कि वह जमीन से जुड़ा हुआ है और महिलाओं को वह चुंबकीय लगता है। वह तूफान में ओक का पेड़ है, उसकी हवा में उड़ता हुआ पत्ता नहीं। याद रखें, एक कमजोर पुरुष उसके ध्यान के लिए अपने मिशन का त्याग करता है। एक मजबूत पुरुष अपने मिशन पर बने रहने के लिए उसके ध्यान का त्याग करता है। यह क्रूरता नहीं है, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता आकर्षक होती है। वाक्यांश नंबर 2, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आह, बेचैन लड़के की प्रतिक्रिया। वह चुप हो जाती है, वह पीछे हट जाती है, वह उतनी तेजी से संदेश नहीं भेजती और आप घबरा जाते हैं, आप झुक जाते हैं, आप वह संदेश भेजते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज हो?
खेल खत्म, क्योंकि अब आपने उसे बता दिया है कि उसका मूड आपकी भावनात्मक स्थिरता को नियंत्रित करता है। एक उच्च मूल्यवान आदमी भावनात्मक आश्वासन की भीख नहीं मांगता। उसे लगातार मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। वह देखता है, वह मौजूद रहता है। वह यह नहीं मानता कि हर चुप्पी एक संकट है। कभी कभी महिलाएं सिर्फ यह देखने के लिए पीछे हट जाती हैं कि आप क्या करेंगे, यह जांचने के लिए कि क्या आप असुरक्षा में डूब जाएंगे। ज्यादातर पुरुष ऐसा करते हैं। उच्च मूल्यवान आदमी, वह पीछे हट जाता है। वह तनाव का पीछा नहीं करता, वह उसे काम करने देता है। क्यों? क्योंकि मौन, आपकी चुप्पी, किसी भी माफी से ज्यादा मजबूत होती है जब उसके पीछे उपस्थिति होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं मजबूती से खड़ा हूं या स्थिरता की भीख मांग रहा हूं? वाक्यांश नंबर 3, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूं। अगर आपको यह कहना है तो आप नहीं हैं। आत्मविश्वास खुद को घोषित नहीं करता, यह महसूस किया जाता है। शांत, अचूक, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूं कहना आपको अलग नहीं करता। यह डर का संकेत देता है। आप मजबूती से खड़े नहीं हैं, आप अस्वीकृति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वह जो सुनती है वह है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे उन लोगों के साथ नहीं जोड़ोगे जिन्होंने आप भावनात्मक परिपक्वता नहीं दिखा रहे हैं, आप दिशा निर्देश आउटसोर्स कर रहे हैं। एक उच्च मूल्यवान व्यक्ति यह नहीं पूछता कि उसे कैसे खुश किया जाए। वह एक ऐसा शक्तिशाली, इतना स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाता है कि उसकी खुशी उसकी उपस्थिति का एक उपोत्पाद है। यदि आपको उसे ब्लूप्रिंट सौंपने की आवश्यकता है तो वह आपको मां की जरूरत वाले लड़के के रूप में देखना शुरू कर देगी, अनुसरण करने योग्य व्यक्ति के रूप में नहीं। वाक्यांश नंबर 5, मुझे खेद है कि आप ऐसा महसूस करते हैं। यह एक चालाक है। यह कूटनीतिक लगता है, लेकिन यह वास्तव में परिपक्वता के रूप में तैयार की गई कायरता है। यह एक गैर माफी है, जवाबदेही से एक सूक्ष्म पलायन, और महिलाएं इसे महसूस करती हैं। तुरंत एक उच्च मूल्यवान व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है। यदि उसने कोई गलती की है तो वह दृढ़ विश्वास के साथ माफी मांगता है, हेर फेर करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी ईमानदारी की आवश्यकता है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, वह शांति से अपना रुख स्पष्ट करता है। कोई घबराहट नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। महिलाएं अंतहीन माफी की ओर आकर्षित नहीं होती, वे भावनात्मक स्पष्टता की ओर आकर्षित होती हैं। वाक्यांश नंबर 6, कृपया मुझे एक और मौका दें। आइए इसे स्पष्ट करें। यदि आपको भीख मांगनी है तो आप पहले ही फ्रेम खो चुके हैं। आप केवल वापस आने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप बिना विनती किए पर्याप्त नहीं थे। और कोई भी चीज आकर्षण को तेजी से नहीं मारती। जब कोई पुरुष उसके जीवन में वापस आने के लिए गिड़गिड़ाता है, उच्च मूल्यवान पुरुष समापन का पीछा नहीं करते, वे इसे बनाते हैं। वे सत्य व्यक्त करते हैं, फिर चलते हैं, चुपचाप, शक्तिशाली रूप से। यदि वह वापस आती है तो यह उसकी पसंद है। यदि वह नहीं आती है तो उसका मूल्य कम नहीं होता। वाक्यांश नंबर 7, तुम मुझे पूरा करते हो। काव्यात्मक लगता है। हॉलीवुड इसे पसंद करता है, लेकिन वास्तव में यह रोमांस में लिपटी भावनात्मक निर्भरता है। जब आप कहते हैं तुम मुझे पूरा करते हो, तो आप अनजाने में उसे अपना भावनात्मक ऑक्सीजन मास्क थमा रहे होते हैं, उम्मीद करते हुए कि वह इसे उतार न दे। लेकिन कोई भी महिला आपकी रक्षक नहीं बनना चाहती। वह आपकी संपूर्णता को महसूस करना चाहती है, आपकी स्वतंत्रता। प्यार को आपके जीवन को बढ़ाना चाहिए, न कि आपकी पहचान में छेद करना चाहिए। एक उच्च मूल्यवान व्यक्ति कहता है, मैं पहले से ही संपूर्ण हूं, लेकिन मैं आपके साथ निर्माण करना पसंद करूंगा। यह शक्तिशाली है, यह चुंबकीय है। अगर यह आपको अंदर तक छू गया है तो इसे छूना चाहिए। सत्य ऐसा करता है। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक परिवर्तन है। आप औसत होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आइए हम वह व्यक्ति बने जो आप बनने के लिए बने थे। चलिए, मुझे बताएं कि क्या आप इसे सोशल मीडिया क्लिप, ईमेल कॉपी या किसी उत्पाद फनल में ब्रांडेड करना चाहते हैं।